हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप बहुत ही अच्छे होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ई लर्निंग विद प्रियल पर। डिस्कस करते हैं आज का सेशन। आज का टॉपिक जो है वो है एंडोस्पर्म, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देखो, जो हमारे सिलेबस है उसके सभी टॉपिक जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उसमें भी एक चीज़ आती है कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो जो एंडोस्पर्म है ना, इससे हर बार हमारे एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। और किसी भी ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन का एक ही सिंगल टॉपिक से आना बहुत बड़ी बात होती है। तो एम्ब्रियोलॉजी से ये टॉपिक आता है, यानी कि भ्रूण विज्ञान से ये भ्रूण पोष का टॉपिक पूछा जाता है एंडोस्पर्म, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, विद एग्जांपल डिस्कस करेंगे, कितने प्रकार के एंडोस्पर्म होते हैं वो भी डिस्कस करेंगे, इसके फंक्शन क्या क्या होते हैं, हर चीज़ के बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। पूरा जो सेशन है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि एंडोस्पर्म है क्या। बेसिकली जो एंडोस्पर्म है ना, ये सीड्स के अंदर पाए जाने वाला एक तरह का टिश्यू है बेसिकली, जो कि नरिश करता है डेवलपिंग एम्ब्रियो को। जो एम्ब्रियो डेवलप हो रहा होता है ना, उसको अच्छे से खाना पीना देता है, उसको अच्छे से पोषण करता है कि ये एक हेल्दी प्लांट में कन्वर्ट हो, एक हेल्दी एम्ब्रियो बनाता है उसको। तो ये होता है बेसिकली एंडोस्पर्म। देखते हैं इसके बारे में सारी बातें। एंडोस्पर्म एक न्यूट्रिटिव टिश्यू है, ये बात बिल्कुल परफेक्ट है। दैट मीन्स ये सोर्स है फूड का एम्ब्रियो के लिए, यानी कि एम्ब्रियो के लिए जो भी खाना पीना जो भी भेजता है, जो भी चीज़ें उसके लिए न्यूट्रिशन के लिए इंपॉर्टेंट है, वो सभी काम एंडोस्पर्म का होता है। और एम्ब्रियो क्या है? डेवलपिंग प्लांट। ठीक है, तो यहीं से बात शुरू हो जाती है इसकी एंडोस्पर्म की। तो यहाँ तक ये बेसिक बात है। अभी तक आपको ये डाउट क्लियर हो गया होगा कि एंडोस्पर्म बेसिकली है क्या। सीड्स के अंदर पाया जाता है, इसका फंक्शन क्या होता है? एम्ब्रियो को नरिश करना, उसके खाने पीने की जो सारी सुविधाएं करता है एम्ब्रियो की, वो कौन करता है? एंडोस्पर्म करता है। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से हर एक बात क्लियर करते चलेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि जो डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट जो है एंडोस्पर्म का, ये किस तरीके का है। तो डेवलपमेंट जो होता है एंडोस्पर्म का, ये होता है प्राइमरी डेवलपमेंट न्यूक्लियस से, यानी कि ट्रिपल फ्यूजन का रिजल्ट है। अब क्वेश्चन दिमाग में आएगा कि भाई ट्रिपल फ्यूजन क्या होता है। देखो, एक फीमेल गैमीट है, वो यूनाइट हो जाता है 2 मेल गैमीट के साथ। कितने मेल गैमीट है? 2 मेल गैमीट के साथ फीमेल गैमीट का फ्यूजन हो रहा है। इसमें से ये जो मेल गैमीट है ना, एक मेल गैमीट फ्यूज होगा एग के साथ और बनाएगा जाइगोट। समझ में आ गया? ये जो फीमेल गैमीट के साथ ये जो जाइगोट है, मेल जाइगोट जो फ्यूज हो रहे थे, उसमें से ये जो मेल गैमीट है ये एग के साथ फ्यूज होकर क्या बनाएगा? जाइगोट बना दिया इसने। अब इसका जो दूसरा मेल गैमीट है ये क्या करेगा? ये 2 पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज होगा और क्या बनाएगा? एंडोस्पर्म बनाएगा। तो ये क्वेश्चन यहाँ से आता है कि एंडोस्पर्म किसका रिजल्ट है? तो ट्रिपल फ्यूजन का रिजल्ट होता है क्या? एंडोस्पर्म। ठीक है, तो यहाँ तक की बात आपको क्लियर हो गई। चलो आगे बढ़ते हैं। मैं चाहती हूँ कि जो भी टर्म आए, जो कॉम्प्लिकेटेड टर्म है जो बायोलॉजी में मेंशन होती हैं, उन सभी के बारे में आपको डिटेल में हर चीज़ पता हो, क्योंकि एग्जाम में तो कुछ भी पूछा जा सकता है। एग्जाम में तो डबल फर्टिलाइजेशन या ट्रिपल फ्यूजन पूछा जा सकता है। तो इसलिए हर एक जो कंसेप्ट आपको मेंशन किए गए हैं ना बायोलॉजी में, स्पेशली जो भी आपके एग्जाम से ओरिएंटेड हैं, तो उनको आपको पता होना चाहिए कि इसकी डेफिनेशन क्या है, इसका मतलब किस टॉपिक से है, वो सब चीज़ें क्लियर होनी चाहिए दिमाग में। नेक्स्ट अगर हम बात करें, जो एंडोस्पर्म है, इसका जिम्नोस्पर्म में किस तरीके का होता है, एंजियोस्पर्म में किस तरीके का होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये जो लाइन है। तो इसको क्या कर लें, डबल मतलब इसको हाईलाइट मैं कर रही हूँ यहाँ पे, ताकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, डबल मार्क कर लेना इसे। तो एंडोस्पर्म जो होता है जिम्नोस्पर्म में बेसिकली ये होता है प्री फर्टिलाइजेशन टाइप। मैंने आगे बताया है प्री फर्टिलाइजेशन क्या होता है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन क्या होता है, ये बात भी हम आगे क्लियर करेंगे। मैंने भी बताया जो भी टर्म है उन सबको हम अच्छे से क्लियर करते चलेंगे। ठीक है, तो एंडोस्पर्म जो होता है जिम्नोस्पर्म में, वो होता है प्री फर्टिलाइजेशन टाइप का, क्योंकि ये इक्विवेलेंट है। जो प्री फर्टिलाइजेशन, ये इक्विवेलेंट है फीमेल गैमेटोफाइट के। गैमेटोफाइट टर्म आगे, दैट मीन्स हैप्लॉइड है। तो ये कैसा हो गया? एन, मतलब कि हैप्लॉइड है। तो आपसे क्वेश्चन अगर पूछा जाए ना कि जिम्नोस्पर्म में जो एंडोस्पर्म वो किस तरीके का होता है, तो वो होता है हैप्लॉइड नेचर का, बिकॉज वो फीमेल गैमेटोफाइट के इक्विवेलेंट है। अब ये ऐसा क्यों है? बिकॉज वो होता है प्री फर्टिलाइजेशन टिश्यू। प्री फर्टिलाइजेशन पता है क्या होता है? प्री फर्टिलाइजेशन वो है जो प्रोसेस है, जब तक फर्टिलाइजेशन से पहले के जो प्रोसेस होते हैं ना, वो सभी काउंट होते हैं प्री फर्टिलाइजेशन में। जैसे कि प्रोसेस जो कि जब तक गैमीट का फ्यूजन नहीं होता है ना, उससे पहले के जितने प्रोसेस होते हैं वो सभी आते हैं प्री फर्टिलाइजेशन में। और इसमें 2 प्रोसेस हैं। एक तो है गैमेटोजेनेसिस, जिसमें कि गैमीट बनते हैं,
मेल और फीमेल गैमिट बन रहे हैं, उस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं गैमिटोजेनेसिस। और दूसरी प्रक्रिया भी आती है प्री फर्टिलाइजेशन में, वो है गैमीट ट्रांसफर, यानी कि अब यहाँ गैमीट्स का ट्रांसफर किया जाता है, मतलब कि मेल गैमीट और फीमेल गैमीट को पास में लाया जाता है मैटिंग के लिए। ठीक है, तो ये दोनों प्रोसेस जो हैं ये इंपॉर्टेंट हैं, और ये किसके पार्ट हैं, ये प्री फर्टिलाइजेशन के पार्ट हैं, और जो कि किस में होता है, ये होता है जिम्नोस्पर्म में। समझ में आ गई यहाँ तक की बात। नेक्स्ट बढ़ते हैं, तो नेचर कैसा हुआ इनका एंडोस्पर्म का, जिम्नोस्पर्म में हैप्लॉइड नेचर होता है। ठीक है, नेक्स्ट अब आती है बात एंजियोस्पर्म्स की। तो एंजियोस्पर्म में क्या होता है, एंजियोस्पर्म जितने भी होते हैं उन सब में एंडोस्पर्म होता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन टाइप का, पोस्ट फर्टिलाइजेशन टिश्यू होता है। अब ये होता है नेचर में ट्रिप्लोइड। ठीक है, यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई, वो था हैप्लॉइड और ये होते हैं ट्रिप्लोइड। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब ये बात आपके दिमाग में आई होगी कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन का क्या सीन है। भाई देखो, प्री फर्टिलाइजेशन फर्टिलाइजेशन से पहले का प्रोसेस, पोस्ट फर्टिलाइजेशन फर्टिलाइजेशन के बाद का प्रोसेस, जिसमें कि डेवलपमेंट होता है एम्ब्रियो का, एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट है, मैच्योरेशन होता है, ओव्यूल का ट्रांसफर हो रहा है किसमें, ओव्यूल क्या बना रहा है, सीड, और ओवरी क्या बना रही है, फ्रूट। ये सभी प्रोसेस जितने भी होते हैं ये मिलकर बनाते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन को। मतलब कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन में जितना भी फर्टिलाइजेशन के बाद का प्रोसेस है वो सभी कहलाता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन, जिसमें कि क्या क्या होता है, जिसमें कि एम्ब्रियो बनता है, जिसमें कि एंडोस्पर्म बनता है, जिसमें कि सीड बनते हैं, जिसमें कि फ्रूट बनते हैं, वो सारा प्रोसेस क्या कहलाता है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। अब ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि जो एंडोस्पर्म है, मैंने यहाँ हर एक पॉइंट वो नोट किया है जो कि आपके एग्जाम में 101% आपसे पूछे जाएंगे। दैट मीन्स ये जो पूरा आज का सेशन है ना, इससे बाहर गारंटेड कोई भी क्वेश्चन एंडोस्पर्म से नहीं आएगा, बिकॉज बहुत ही ज़्यादा एनालाइज करने के बाद मैंने पीडीएफ प्रिपेयर की है। तो इसलिए इसका जो हर एक लाइन है ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से हर एक पॉइंट को कवर करना है हमने। और सेशन पसंद आया करे तो प्लीज़ लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो। सब्सक्राइब करने में इतनी कंजूसी क्यों करते हो भाई, इसमें कोई चार्जेस नहीं लिए जाते हैं आपसे, तो इसलिए सब्सक्राइब कर दिया करें, शेयर भी कर दिया करो, लाइक भी कर दिया करें। ठीक है, अब बात आती है कि एंडोस्पर्म कौन कौन सी फैमिली के अंदर एब्सेंट होते हैं। मतलब कि ये क्वेश्चन तो पूछा जा सकता है कि एंडोस्पर्म किसके अंदर नहीं बनते हैं। तो ये बात है कि जो एंडोस्पर्म होते हैं वो कुछ फैमिलीज़ हैं, जैसे कि ऑरिकिडेसी है, पोडोस्टेमेसी है, ट्रैपेसी है। इन तीनों फैमिलीज़ में किसी भी प्रकार का एंडोस्पर्म नहीं मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट बात, एंडोस्पर्म जो होते हैं कंप्लीटली यूटिलाइज होते हैं एम्ब्रियो के साथ, मतलब जो एम्ब्रियो है कंप्लीटली यूटिलाइज कर लेता है उसके एंडोस्पर्म को, या फिर कुछ रिमेन पार्ट रह भी जाता है मैच्योर सीड्स में। तो वो बात करते हैं आगे, किस में रहता है किस में नहीं रहता है। ठीक है, अब बात आती है कि एंडोस्पर्म कितने प्रकार के होते हैं। एंडोस्पर्म का जो फेमस टाइप है वो 3 ही हैं, जैसे कि मतलब इनके डेवलपमेंट के बेस पर इनको डिफाइन किया गया है 3 प्रकार के, वो भी एंजियोस्पर्म्स के अंदर। जैसे कि एक न्यूक्लियर टाइप है, एक सेलुलर टाइप है और एक हिलोबियल टाइप है। मतलब कि टोटल 3 प्रकार होते हैं एंडोस्पर्म के, तीनों को नोट कर लेना, न्यूक्लियर, सेलुलर, हेलोबियल। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे न्यूक्लियर के बारे में। न्यूक्लियर टाइप क्या होता है, इससे क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं क्योंकि ये बहुत ही मोस्ट कॉमन टाइप एंडोस्पर्म है, और ये एंजियोस्पर्म्स की मैक्सिमम मतलब 288 फैमिलीज़ में से 161 फैमिली यानी कि 161 फैमिलीज़ में इसी तरह का एंडोस्पर्म देखने को मिलता है। तो ये इंपॉर्टेंट तो होगा ही, क्योंकि सबसे ज़्यादा फैमिलीज़ में क्या पाया जाता है, न्यूक्लियर टाइप का एंडोस्पर्म देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ क्या होता है, जो हेयर गलत लिखा गया है, हेयर की स्पेलिंग तो होती है HERE। ठीक है, पेन सही से काम नहीं कर रहा है भाई, 1 सेकेंड, HERE है ना। ठीक है, तो डन करते हैं आगे का प्रोसेस। हाँ, यहाँ पे क्या होता है कि जो फर्स्ट डिवीज़न और जो बाद में जितने भी डिवीज़न होते हैं ना प्राइमरी एंडोस्पर्म के बाद, उनमें किसी भी तरीके का साइटोकाइनेसिस देखा नहीं जाता है। साइटोकाइनेसिस जानते हैं, सेल्स का डिवीज़न इज कॉल्ड साइटोकाइनेसिस। तो इसमें सेल्स का डिवीज़न नहीं होता है, तो इसलिए यहाँ पे फ्री न्यूक्लियर डिवीजन्स बनाते हैं, बहुत ही ज़्यादा मात्रा फ्री न्यूक्लियाई बनाते हैं। ठीक है, मतलब कि फ्री न्यूक्लियाई बनना स्टार्ट हो जाते हैं। ये इन्हीं न्यूक्लियाई को हम न्यूक्लियाई जो इनके बनते हैं एम्ब्रियो सेक्स के अंदर, उन्हीं के बेस पर इनको कहा गया है न्यूक्लियर टाइप, यानी कि कई सारे फ्री न्यूक्लियाई डेवलप करते हैं एम्ब्रियो सेक के अंदर, इसलिए इनको कहा जाता है न्यूक्लियर टाइप। ठीक है, इसमें साइटोकाइनेसिस फॉलो नहीं होता, ये बात आपको याद रखनी है, और ये बहुत ज़्यादा कॉमन है, यानी कि 161 फैमिलीज़ में इसको देखा जाता है। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि इस तरह का एंडोस्पर्म कौन सी फैमिलीज के अंदर आता है। मालवेसी फैमिली के अंदर, जुगलैंडेसी के अंदर, पेपिलोनेसी के अंदर न्यूक्लियर टाइप का एंडोस्पर्म देखने को मिलता है। और भी कई फैमिलीज हैं लेकिन इंपॉर्टेंट यही है, तो ये याद करनी है आपको। इंपॉर्टेंट बात आती है कि जो कोकोनट का एंडोस्पर्म है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उससे कई सारे क्वेश्चन लास्ट एग्जाम में भी पूछा गया था। क्वेश्चन क्यों पूछा गया था, क्योंकि यहाँ पे एक फैक्ट है,
एंडोस्पर्म जो होता है कोकोनट का, उसमें दो तरीके का एंडोस्पर्म होता है। एक तो होता है न्यूक्लियर एंडोस्पर्म और दूसरा होता है सेलुलर। दोनों प्रकार का एंडोस्पर्म कोकोनट में देखा जाता है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। तो याद रखना दोनों तरह का एंडोस्पर्म देखने को मिलता है, उसमें कौन कौन सा, न्यूक्लियर भी और सेलुलर भी। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेलुलर टाइप पर आते हैं, जिसमें कि हमसे पूछा गया है, जिसके बारे में हमको बताना है कि ये कितनी फैमिलीज़ के अंदर देखा जाता है। 161 था न्यूक्लियर टाइप, अब ये होगा 72 फैमिलीज़ के अंदर। टोटल 72 फैमिलीज़ के अंदर सेलुलर प्रकार का ये देखा जाता है, क्या, एंडोस्पर्म। ठीक है, मोस्टली जितने भी डाइकोट्स हैं उनके अंदर इस तरीके का होता है। यहाँ पे क्या होता है, जितने फर्स्ट डिवीजन हुआ या फिर जितने बाद के जो भी डिवीजन होंगे प्राइमरी एंडोस्पर्म के, वो सभी साइटोकाइनेसिस के साथ ही होते हैं। मतलब कि सेल्स का डिवीजन इसमें देखा जाता है, वॉल फॉर्मेशन होती है। तो इसलिए जो एंडोस्पर्म वो कंप्लीटली कैसा होगा, सेलुलर टाइप, यानी कि सेल्स का डिवीजन देखा जाता है तो कैसे होंगे, सेलुलर होंगे। ठीक है, मैग्नोलेसी, एकेंथेसी, इनमें इस तरीके का डिवीजन देखा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड टाइप की, जिसमें कि है हेलोबियल टाइप। हेलोबियल टाइप इन दोनों का बीच का होता है, मतलब कि दोनों के ही गुण इनमें देखे जाते हैं, तो इसको कहते हैं इंटरमीडिएट एंडोस्पर्म। कौन से, जो पहले दो मैंने बताए हैं, जैसे कि न्यूक्लियर है, सेलुलर है, इन दोनों के कुछ कुछ गुण इसमें देखे जाते हैं, तो ये बीच का सा है। ठीक है, ये कम से कम 17 फैमिलीज़ के अंदर देखा जाता है, तो सबसे कम मात्रा में जो प्रेजेंट है एंडोस्पर्म प्लांट्स की फैमिलीज़ में, वो यही होता है हेलोबियल टाइप। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, जो भी पहला डिवीजन हुआ प्राइमरी एंडोस्पर्म का या फिर जिसको फॉलो करेगा, उसमें दो चैम्बर्स बनते हैं, और दो चैम्बर किस में बन रहे थे, न्यूक्लियर में, तो ये उन्हीं के साथ मतलब कि सेलुलर में बन रहे थे। बाद में जो न्यूक्लियर डिवीजन होता है वो किसको फॉलो कर रहा है, न्यूक्लियर टाइप को। तो मतलब वही है, दोनों के तरह के इसमें गुण देखने को मिलते हैं, इसलिए इंटरमीडिएट एंडोस्पर्म्स को बोला भी जाता है। बात करते हैं एग्जाम्पल्स की, तो ये इसके एलिसमेसी फैमिली में देखा जाता है, ब्यूटोमेसी फैमिली में देखा जाता है, हाइड्रोकेरेटिसी फैमिली में देखा जाता है, नेजेडेसी फैमिली में इनको देखा जाता है। तो ये बहुत अपरिचित सी फैमिलीज़ हैं, क्योंकि हम बहुत कॉमन सी फैमिली को ज़्यादा जानते हैं, तो इसलिए इस तरीके का जो एंडोस्पर्म इनमें देखने को मिलता है। ये इसके एग्जाम्पल से इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आपको देखने, क्योंकि एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है, इसलिए मैंने यहाँ मैंशन किए हैं। अब लास्ट टॉपिक होता है एंडोस्पर्म का, कि फंक्शन क्या क्या होते हैं एंडोस्पर्म के। फंक्शन बेसिकली आप जानते हैं कि स्टोरेज टिश्यू है, अपने अंदर खाना पीना बहुत मात्रा में कंज्यूम करके रखता है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट हैं, प्रोटीन्स हैं, फैट्स हैं, तो मतलब कि न्यूट्रिटिव फंक्शन है बेसिकली इसका। एंडोस्पर्म जो होता है ये न्यूट्रिशन देता है बनने वाले एम्ब्रियो को, मैंने बताया था, उसको हेल्दी बनाता है ताकि वो अच्छे सीड में कन्वर्ट हो, अच्छे प्लांट बनाए वो। तो इसलिए एंडोस्पर्म जो होता है ये एक बनने वाले एम्ब्रियो को काफ़ी न्यूट्रिशन देता है। सिर्फ उसको, जो एंडोस्पर्म है ये उस एम्ब्रियो को ही नरिश नहीं करता है, उसके साथ साथ जो और भी अदर एम्ब्रियो, उनके प्लांट्स को भी ये बहुत ज़्यादा, दूसरे प्लांट्स के एम्ब्रियोज को भी ये बहुत नरिश करता है। ठीक है, कोकोनट ऑयल देखो दोबारा आ गया यहाँ पे। कोकोनट ऑयल जो होता है ये बेसिकली लिक्विड एंडोस्पर्म है कोकोनट का, ये बात तो आप जानते ही होंगे, लेकिन इसके साथ इंपॉर्टेंट बात ये है कि कोकोनट मिल्क में क्या क्या चीज़ें, हार्मोन्स प्रेजेंट हैं, क्या क्या चीज़ें इसके साथ प्रेजेंट होती हैं। तो इसमें ऑक्सिन्स होते हैं, साइटोकाइनेसिस है, जीए मतलब जिबरेलिक एसिड है, जो कि साइटोकाइनेसिस यानी कि सेल वॉल फॉर्मेशन को या फिर जो सेल डिवीज़न है उसको प्रमोट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात है ये भी, यंग एंडोस्पर्म जो होता है मेज का, यानी कि मक्का के अंदर जो यंग एंडोस्पर्म है, 1 सेकेंड, हाँ क्या दिक्कत आ गई, यंग एंडोस्पर्म जो होता है मक्का के अंदर, या जो बिल्कुल मिल्की टेक्सचर में होता है, वो भी साइटोकाइनेसिस को इंड्यूस करता है, इंड्यूस कर रहा है बेसिकली। तो इसमें एक बहुत ही कॉमन साइटोकाइनिन है जो कि है जिएटिन। ये कहाँ से मिलता है, यंग एंडोस्पर्म जो मेज के अंदर होता है, जिएटिन है, जो कि कहाँ से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, मिल्की एंडोस्पर्म जो होता है ना मेज के अंदर, वहाँ से इस जिएटिन को, साइटोकाइन को निकाला जाता है। नेक्स्ट बात और लास्ट बात है एंडोस्पर्म के बारे में, सीड जर्मिनेशन के टाइम पर जो एंडोस्पर्म सब्सटेंस हैं ये डाइजेस्टेड हो जाते हैं और यूटिलाइज होते हैं कंप्लीटली सीडलिंग ग्रोथ में, एम्ब्रियो की ग्रोथ में। ठीक है, तो यहाँ तक पूरा प्रोसेस जो है एंडोस्पर्म का हम कंप्लीट कर चुके हैं। पूरा लेक्चर बहुत ही ज़्यादा एग्जाम ओरिएंटेड था, जो भी क्वेश्चन आएंगे मुझे नहीं लगता कि इससे बाहर कुछ जाएगा, बिकॉज मैंने पूरी पीडीएफ जो बहुत ही एनालाइज करके बनाई है, तो इसलिए हर एक जो लाइन है वो आपको लेनी है। पूरा सेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।